राष्ट्रीय स्तर का उनको सम्मान दिया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अगर उनको लगता है, इतने बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि ये सब झुनझुना है, तो झुनझुना का स्वाद कैसे उन्होंने लिया? उन योजनाओं में ससमय पैसा भी नहीं आता है। विशेष राज्य का दर्जा का सवाल उठाते हैं तो हाथ खड़ा कर देते हैं। आज देश में आपस में मिल्लत, प्रेम, भाईचारा का इतिहास शुरू होने वाला है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम जदयू कार्यालय में हैं। जदयू कार्यालय में आज जनता दरबार लगा गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आज पहुंचे हैं। तमाम जो फरियादी हैं वो जनता दरबार में आए। उसके बाद फरियादों का बात सुनने के बाद जब श्रवण कुमार ने मीडिया से बातचीत की, आज बजट पेश भी हुआ, उसको लेकर सवाल किया गया। तो श्रवण कुमार साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा आज जो बजट पास किया गया है, जब मीडिया ने कहा कि युवाओं को लेकर खास ध्यान दिया गया है, लेकिन उसने साफ तौर पर श्रवण कुमार ने कहा है कि ये केंद्र सरकार का काम है कि डेंटिंग पेंटिंग करके बजट को पेश करे, क्योंकि अभी उनको वोट लेना है और वोट की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा का बात आया, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल उठाया गया कि उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और जो ने हिस्सा मिला है पार्लियामेंट में वो झुनझुना है। तो श्रवण कुमार ने कहा कि अगर वो झुनझुना है तो क्यों नहीं वो झुनझुना को फेंक दिए थे, और झुनझुना से बड़ा क्या पद हो सकता है, पहले क्यों नहीं कहते? सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बड़े नेता हैं और जिनको उतना सम्मान मिला इस दल में, मैं समझता हूँ कि अभी तक इतना सम्मान शायद किसी नेता को मिलता है। राष्ट्रीय किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय स्तर का उनको सम्मान दिया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष का पद अगर झुनझुना है तो उनसे ही पूछिए कि कौन सा ऐसा पद है जो झुनझुना नहीं है, पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, जिस पद पर वो जाना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा का भी तो पता चलना चाहिए। हम लोग ये बात जानते हैं कि जब से इस दल में आते रहे हैं, जाते रहे हैं, तो जहाँ गए हैं वहाँ भी तो कुछ उनको नहीं मिला तो यही मिला। यहाँ पर तो विधायक बने पहली बार और दल जनता दल समता पार्टी सब एक दल बना तो विपक्ष के नेता बन गए। विपक्ष के नेता बनने के बाद फिर वो भाग गए, फिर आए तो राज्यसभा के सदस्य बन गए, फिर राज्यसभा में चले गए तो फिर वो फिर भागे और फिर अब आए तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बने, विधान परिषद के सदस्य बने। अगर उनको लगता है, इतने बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि ये सब झुनझुना है, तो झुनझुना का स्वाद कैसे उन्होंने लिया? इसका भी उनको खुलासा करना चाहिए कि आखिर जो विधान परिषद है, राज्यसभा है, नेता विरोधी दल का पद अगर झुनझुना है तो इस देश में कौन ऐसा पद है जो उनके लायक है? इसका वो खुलासा उनको करना चाहिए। उसमें भागीदारी भी, मतलब हिस्सेदारी चाह रहे हैं। हिस्सेदारी का बात कर रहे हो उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा मानते हैं? नहीं, हिस्सेदारी तो उनको काफ़ी मिला है। ये अगर हिस्सेदारी नहीं है, ये सम्मान नहीं है, तो इसके प्रमाण है कि जो उनको हिस्सेदारी मिली, उनको सम्मान मिला, बराबरी का दर्जा मिला, इक्विवेलेंट जो पोस्ट है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस बराबरी का पोस्ट पद पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन का है। तो आप सोच लीजिए कि इतने सम्मान के बाद भी अगर कोई व्यक्ति उपेक्षित है, तो जो लोग शुरू से इस पार्टी में कार्यकर्ता हैं, जो जनता दल जॉर्ज के समय से है, जो समता पार्टी के समय से है, उन कार्यकर्ताओं का उनके हिसाब से कितना सम्मान चाहिए ये भी उनको बताना चाहिए। देखिए, अभी बजट हम लोगों ने देखा नहीं है। अभी तो जो जन सुनवाई कार्यक्रम में कागज़ मिल रहे हैं उसी को देख रहे हैं। आप लोगों से विदा जब लेंगे यहाँ से और तब जाके उसको सुनेंगे, समझेंगे, तब उसके बाद कोई प्रतिक्रिया देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लगातार बिहार की उपेक्षा हो रही है और बिहार के जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में ससमय पैसा भी नहीं आता है। और बिहार की तरक्की की बात जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं तो शायद दिल्ली वाले को अच्छा नहीं लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका हर दिन अखबार में बयान रहता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार तो दिनों दिन कटौती करते जा रही है,
सभी योजनाओं में। आप बिहार की तरक्की तो अपने बलबूते जितना हो सकता है हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन की सरकार में हुई है। जब हम जाति आधारित गणना कराने की मांग करते हैं तो हाथ खड़े कर देते हैं। जब विशेष राज्य का दर्जा का सवाल उठाते हैं तो हाथ खड़ा कर देते हैं। जब पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगते हैं तब हाथ खड़ा करते हैं। तो जितना समस्या है उसके हल के लिए जब हम कोई पहल करते हैं तो उसमें उनको दिलचस्पी नहीं है और वो विशेष तौर पर बिहार के लिए रुचि नहीं लेते हैं। इसी से अंदाज़ा लगता है कि बिहार की उपेक्षा लगातार ये कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये उपेक्षा किसी भी कीमत पर बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाला 2024 का जो चुनाव है इसमें इसका खामियाजा दिल्ली में बैठे लोगों को करना पड़ेगा। विशेष राज्य की मांग लगातार आप लोग तरफ से उठ रही थी, इस बार भी बजट में क्यों दिख नहीं रहा? नहीं, हम तो कहा कि बजट अभी देखे नहीं है, देखेंगे तब कहेंगे। लेकिन हम तो जो सवाल खड़ा करते हैं, जो बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए जो हम बात रखते हैं, उसमें भारत सरकार में बैठे लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। और जब दिलचस्पी नहीं है तो निश्चित रूप से बिहार की उपेक्षा करते हैं। युवाओं की तरफ ज़्यादा इस बजट में ध्यान दिया गया है, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात कही गई है। नहीं, वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बात को चलाएंगे और हमेशा चलाते रहते हैं। जब 2-2 करोड़ नौकरी वो दे रहे थे और उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो कहे तो जुमला था। तो उसी तरह के जो काम वो कर रहे हैं वो तो सब जुमला की तरह बात आगे रख रहे हैं। तो उनका जो काम है वो देश को बनाने वाला नहीं है, देश को तोड़ने वाला है, देश में नफरत फैलाने वाला है। और अब देश में नफरत फैलाने वाले का इतिहास बंद होने वाला है और देश में आपस में मिल्लत प्रेम भाईचारा का इतिहास शुरू होने वाला है। तो आपने सुना, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर लग रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष का उनको पोस्ट मिला झुंझुना है, तो वो झुंझुना से बड़ा क्या चाहते हैं? उनको झुंझुना ही मिल गया वही बहुत है। इससे पहले तो राज्यसभा में उनको सदस्यता मिला, विधान सभा में आज जब उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, तो उनको झुंझुना लग रहा है। तो झुंझुना को फेंक दे। आखिर झुंझुना से बड़ा क्या पोस्ट है, क्या पावर है जो वो चाह रहे हैं? नीतीश कुमार का ही देन है कि उनको आज पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना के रखे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, अगर वो पार्टी के तरफ रहते भी या पार्टी को छोड़ के जाते भी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना। तो राष्ट्रीय स्तर का उनको सम्मान दिया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अगर उनको लगता है, इतने बड़े नेता है, उनको लगता है कि ये सब झुंझुना है, तो झुंझुना का स्वाद कैसे उन्होंने लिया? उन योजनाओं में ससमय पैसा भी नहीं आता है। जब विशेष राज्य का दर्जा का सवाल उठाते हैं तो हाथ खड़ा कर देते हैं और देश में आपस में मिल्लत प्रेम भाईचारा का इतिहास शुरू होने वाला है।